क्वेश्चन नंबर 1, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कुल परसेंट 100 होता है। ए और बी दो प्रत्याशी है, एक ए है, दूसरा बी। ए जब 45% पाया तो बी 55% पाएगा। पर दोनों के प्रतिशत में 10 का अंतर होगा, तो 1000 मतों से हारता है, तो 10% बराबर 1000, तो 100% बराबर कुल मत बराबर 100% बराबर 1000 बटे 10 गुणे 100, 10 दहाँ पे 100, तो कुल मत बराबर होगा 1000 में 10 गुणा करेंगे 10,000, कुल मत बराबर 10,000। यही आंसर हो। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाला उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरा स्थान पाने वाला उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरा स्थान पाने वाला उम्मीदवार 45 मतों से हार गया तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? कुल मतदान 100% हुआ, कुल मतदान 100% हुआ। इसमें से 3 उम्मीदवार थे। पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए ने कितना प्रतिशत मत पाया? 45%। सी तीसरा कितना पाया? 25%। तो 45, 25, 70, 100 में 70 घटाए, दूसरा मतदाता भी 30% पाया। तो कितने प्रतिशत भी मत कम पाया? 45, 30 घटा देके 15% मत कम पाया। 15% और मत में 15% कम पाया, और मत में 4500 मत कम पाया। 15% बराबर हो जाएगा 4500। तो 100% बराबर 100% बराबर हो जाएगा 45, 100 बटे 15, 4500 बटे 15 गुणे 100, तो परतिया 45, 300 आया। 300 में 100 को गुणा किए, 100% बराबर हो जाएगा। 300 में 100 गुणा करेंगे, 2 2 4 0 और 3 1 3। यही आंसर हुआ, 30,000 मत। क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और तीसरा स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 100 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मत थे? ए को देखिए, ए को 10% मत मिले। ए को कितने प्रतिशत मत मिले? 10%। बी को कुल कितने प्रतिशत मत मिले? 48%। 48%। सी दूसरे स्थान पर रहा। सी को 48 10 58, यानी 100 में कुल मत 100% होते हैं, 100 में से 58 घटा दे, सी को 42% मिला। तो देखो प्रतिशत में भी कितना ज्यादा पा रहा है? 48 ऋण 42, 48% ऋण 42%, 6% ज्यादा पा रहा है भी। और मत में कितने मत से जीत रहा है? 12 से।
तो 6% बराबर होगा 1200 मत, तो 100% बराबर हो जाएगा 1200 बटे 6 गुणे 100, 6 दूनी 12, 6 शून्य 200 आया। 200 में 100 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 2 0 2 4 0, 1 2 3 4 और 2 1 के 2, कुल मत हो जाएगा 20,000। यही आंसर है, कुल मत हो जाएगा 20,000। क्वेश्चन नंबर 4, चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ये और भी 2 उम्मीदवार थे। वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाता अपने मतों का प्रयोग किया। तो 100% कुल मतदाता होते हैं, 100% कुल मतदाता होते हैं, जिसमें से 20% अवैध मत है, 20% अवैध है, 20% और 80% वैध है, वैध मत है। अवैध मत तो 80 का 40% बी उम्मीदवार ने पाया, 40% बी उम्मीदवार ने। अब ए ने 100 में से 40 घटाए 60% पाया, ए ने 60% बताया। तो ए बी के मतों का अंतर बराबर होगा, ए बी के मतों का अंतर बराबर होगा 60 में से 40 घटा दीजिए 20%, तो 100% का 80%, 100 गुणे 80%, यानी 80/100 गुणे 20%, अंतर वाला 20/100 बराबर ये कितना है? 1600 के। तो 100% बराबर तो हो जाएगा 1600 गुणे 100/80 गुणे 100/20। देखिए 100% बराबर हो जाएगा 1600 गुणे 100/80 गुणे 100/20। काट दीजिए, 0 0 से कट गया, 8 दूनी 16, 20 आ गया, 8 शून्य 0। अब ये 20 इस 20 से कट गया, इस 20 से कट गया, 1 आया। एक आया, तो 100% बराबर होगा, 100% बराबर होगा 100 गुणे 100 गुणे 1, यानी 10,000। कुल कितने मतदाता थे? 10,000। यही आंसर होगा।
अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बेल आइटम दबा दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लेबर करनी पड़ती है। मैं आप लोगों का आभारी हूँ।